प्यारे विद्यार्थियों, आपे पढ़ रहा हाँ कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय रो गद्य भाग। विद्यार्थियों, आज आप वाचाला राजस्थानी कहानी ने। इन कहानी ने पे अध्याय नंबर 8 रे भाग नंबर 1 में बाँचाला और इन कहानी रा भाग नंबर 2 रे मायने पे इन कहानी रे सवाल आरे पढ़ उत्तर री बात कराला। विद्यार्थियों, आज जो अपा कहानी वाचन जा रहे हाँ उन कहानी रो नाम है बंटवारो। हनुमान दीक्षित जी री लिखियोड़ी आ कहानी आज जो समाज है किन दिशा री तरफ जा रही है। आज री जकी आपसी बेड़प है, भाईचारो है, संपत्ति है, लोग बाग बांट रिया है और आप रा अलग ठिकाना ढूंढन रे मायने दौड़ भाग कर रिया है। इन्हीं ज बाता ने चोड़े करती हनुमान दीक्षित जी री अब बंटवारो कहानी आपे पढ़ाला। सहसु पहली आपे कहानीकार रे परिचय री बात करया करा, पचे पे उन पाठ रे सार री बात करा कि इन पाठ रे मायने, इन कहानी रे मायने कई बात कहानीकार कहनी चाहे, पचे पे मूल कहानी ने बाँचाला। विद्यार्थियों, आपे हनुमान दीक्षित जी रो परिचय बाँचला। कहानीकार परिचय में आपे बात करा। हनुमान दीक्षित जी इन कहानी रा कहानीकार है। हनुमान दीक्षित जी रो जन्म 4 मई 1943 रे में होयो। दीक्षित जी MA BEd ताई भणियोड़ा। हाँ, श्री दीक्षित जी अध्यापन सेवा करता थका प्रधान अध्यापक रे पद सु आप सेवानिवृत्त होया। आप हिंदी और राजस्थानी रे मायने लगो लग लिखता रिया, सृजन करता रिया। राजस्थानी में वारा गांव गली री कहानियाँ और माटी रो मकान ए 2 कहानियाँ रा संग्रह छपियोड़ा है। डाकी दाई जो नाम सु आकाशवाणी सारू आप रेडियो रूपक भी तैयार करियो। आप री कहानियाँ जमीन सु जुड़ियोड़ी ग्रामीण परिवेश री रंगत लियोड़ी है। आप री जितनी भी कहानियाँ हैं एक ग्रामीण परिवेश, गाँव रे जो परिवेश है उनसे जुड़ियोड़ी है, जिनमें आप री कहानियाँ में राजस्थानी माटी री मदरी मदरी महक आवे। वे कई साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़ियोड़ा रिया। हनुमान दीक्षित जी कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ियोड़ा रिया। राजस्थानी री सेवा सारू वहाँ काम श्रवण जोग रहे। वे राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी रा उपाध्यक्ष भी रहा। इनके अलावा वे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर रा भी सदस्य रहा। कहानियाँ रे अलावा वहाँ राजस्थानी में कवितावां, व्यंग्य, बाल साहित्य और निबंधी लिखिया। आप रो स्वर्गवास 17 दिसंबर 2015 ने हो गयो। विद्यार्थियों, आपे बंटवारो कहानी रो जो परिचय है सारी बात पे उनमाइन करला। पाठ परिचय में देखो, बडेरा री भेड़प और साझा रीत ने दरकिनार करती आज री पीढ़ी री मनोदशा और फंटवाड़े ने चोड़े करती शाश्वत कहानी बंटवारो है। ध्यान राजो बेटा, जो बडेरा री जकी साझा रीत थी, भेड़ा रे उंडी रीत थी, बुन री मनोदशा और फंटवाड़ो जो आज रा पीढ़ी करन लाग रही है, बुने एकदम चोड़े लावतिया बंटवारो कहानी है। आम आदमी रे जीवन की कहानी है। आज रे भेड़े पर भाईचारो मिटतो जा रही है। आज लोग कोई साथे नहीं रहना चाहे, अलग अलग रहना चाहे। वह भेड़प नहीं रही, वो भाईचारो नहीं रियो, वह संपत्ति नहीं रही, तो लोग अलग होता जा रहा है। परिवार रे संपत्ति रे चक्कर में, परिवार री जकी सुख संपत्ति है वह किंडे चक्कर में, संपत्ति रे चक्कर में चक्रीज रही है। गांव री आत्मा में जको परमात्मा रो बासो हो, वो बठे भगत रे बदलाव री चौसर सगड़ो सत्यानाश कर नाख्यो। समय एड़ो आई क्यों कि जको बा बडेरा री साझा रीत ही, भेड़ रेवनी रीत ही बा मिटकी। लोगा री जमीन और मन दोनों ही बंट रहा है। आज रे टेम रे में जमीना भी बांट रहा है और मन भी बांट रहा है।
जमीन रे बंटन सु घरां री दराना आंगणे सु लेने मिनखा रे मन मगज ताई भी बदती जा रही है। साझा खेती जो भेड़ी पहला रे टाइम में खेती करता और चौकी शाखा ने निपजा होता, आर्थिक सामाजिक और वैज्ञानिक आज सगली दीशु महत्व है। जेकी भेड़ी खेती करे उनमें आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से वैज्ञानिक दीशु आ घनी महत्व है। पण आप स्वार्थ माय ले धीरज ने कपूर बनाई दियो। सगली भेड़प भाईचारो रिश्ता री मिठास मिनखाचारो सगड़ों की होले होले मिनक सु अड़गो होवे। इन सारू आपाने चेतो करनो जरूरी है, चेतनो जरूरी है। लाडली पीढ़ी ने इन बात रो ध्यान रखनो है। दीक्षित जी आपरी इन कहानी माई बंटवारे री पीढ़ ने सांगो पांग ढंग से उखेरी है। बंटवारो देखो पारिवारिक सामाजिक बंटवारो, इन मायने राजनीतिक रो पक भी आवेला, जिन मायने गांव जो है वो राजनीतिक हिसाब से दो भागा में बढ़ जावे तो गांव ने भी राजनीतिक दीठ सु भी कई नुकसान उठानो पड़े। जे राजनीति रे मायने पहला रे टाइम रे मायने केड़ा चुनाव होता, कीकर सरपंचारा चुनाव लोग बाग बेड़ा मिलन करता और कीकर गांव रो विकास करता। आज बे बाता नी रही है। आखिर कहानी रे अंत में भेड़ेपरी हूस और आस सागे कथानक कहीं हो जावे सिमट जावे। आखिर रे मायने सगला ने पाचा बेड़ा करने का काम एक पंडित जी करे। कहानी में भगत सागे मिनक और गांव दोनों में ही बदलाव ने बतायो है। भगत जीव परिवर्तित हुए, जीव भी मिनक भी बदल जावे। कुल मिलाने बंटवारो कहानी सामाजिक समस्या प्रदान ग्रामीण परिवेश री प्रासंगिक आज रे टाइम में इतनी प्रासंगिक है। और युगीन कहानी री पात्र मायने सिरे होली री आ कहानी है। विद्यार्थियों आप मूल कहानी ने बाँचा। कहानी रू नायक कौन है? रामसरो मोटो गांव, चौधरी रत्नाराम इलाके रो मोटो मिनक, मोटी गुवाड़ी रो धनी, रियासत रे भगत सुई मिलियोड़ी लंबरदार जो जमींदार होता भाई। आज़ादी आई, देश आज़ाद हो गया 1947 में। लंबरदारी गई परी जगह किसान खेती करता वह ने वह खेती दे दी गई और जमींदारा री खेती खोस लेगी। पण लोग और सरकारी कारूंदा वाने लंबरदार साहब कहवे कि ने चौधरी रत्नाराम जका लंबरदार हा। चौधरी कने मोकली जमीन यही कोई 300 बीघा। कितनी बीघा बेटा ध्यान रखो, 300 बीघा जमीन। और कितना भाई? 3 ही भाई। सबू मोटो चौधरी रत्नाराम, बिचले रो नाम हेतराम जको खेती पाती रो काम और उनकी देखभाल करतो। छोटोड़े भाई रो नाम हो साहब राम। 3 भाइयों नाम ध्यान रखो जको 10वीं जमात ताई पढ़ियोड़ो। कौन? सबू छोटोड़ो भाई साहब राम 10वीं ताई पढ़ियोड़ो। राजनीति भी करे, सागे मंडी भी जावे और खेती री निपज बेचन आवे और बटे सुई घर री जरूरत मुजब चीज वस्तु खरीदने लियाउन रो काम ही सबू छोटोड़ो भाई साहब राम करे। खेती रो गणक रो काम काज पाती बीजणो अनाज काढ़नो आदि ट्रेक्टर सुई करे। आजकल मशीनी युग है। पण चौधरी ने पुरानी रीत सारू मदवो ऊंट राखण रो घणो कोड। ध्यान रखो बेटा, खेती पाती रो सगलो काम तो ट्रेक्टर हुए, पर चौधरी ने पुरानी रीत सारू मदवो ऊंट राखण रो घणो ही कोड है। सर्दी रे टाइम में बाखड़ में खड़ियो ऊंट बड़बड़ावे और माकड़ी पीटे जद देख ने चौधरी रो जी सोरो हो जावे। चौधरी सवारी करण सारू कहीं राखे, घोड़ी राखे। गांव गांव तरे करने वो अफुटो आओ तो तद भीमले रे ताल में पड़ती घोड़ी री टापा, घोड़ी रा जगह खुरारी आवाज है टाप सुठा पड़ जाओ तो के चौधरी आवे है। वो कारू कारिंदारे भरोसे ऊंट घोड़ी ने नी छोड़तो, खुद ऊंट सेवा करतो, खुद नीर तो आथन पोर रो पानी पावन सारू जोड़े के गांव रे खनिज जो एक तालाब होया करे पानी पावनो पशुओं ने पानी पावनी जगह बट जाओ तो गांव री बहु बेटिया चौधरी रो घणो ही कान कायदो राखती। जद पानी लावती बीनणिया सामी मिल जावती तो वे आदर्श देवन खातर पीठ मोड़ने वो भी ढप जाती। आ भी अपनी पुरानी जो रीत है। कोई भी बूढ़ो मिनक निकलतो और बहु बीनणिया जद सामी मिल जाती तो वे पीठ फौरन खड़ी हो जाती। वे बुढ़िया ने आदर देवने वास्ते मान देवने वास्ते। चौधरी रे घरे दूध छाछ री कमी नहीं,
3 भैंस और 5-6 गाया नोरे में, नोरो मतलब गाया भैंसियार बांधनी जो जगह बटे हरदम बंदी रही होती। दिन उगने से पहली बिलोणो जानो छो आप री आवाज उगाड़ में दूर दूर तई सुनीश थी। चौधरी घर जो बिलाने हूँ तो भाग फाड़ता यानी दिन उगता ही उन सागे गांव री लुगाया और टाबर लोटा हांडी और जग लेने छाछ रे वास्ते चौधरी री ड्योडी यानी कंवड़े माथे दरवाजे उबा हो जाता। आथन फोर चौधरी री चूंतरी माथे गांव री चौपाल जुड़िया करती। सगला गांव रा लोग सामरी पोर्रा आन चौधरी री चूंतरी माथे इकट्ठा होता। चौधरी होको भरने मुड्डे माथे बैठ जाओ तो मुड्डो बनियोड़ो हो माथे बैठ जातो। से भातरा लोग आई पर आन बैठता। होके री कुड़ रे सागे गांव देश री सुख दुख री बातां होया करती। चौधरी गांव रा गरीब गुरबा ने घणो ख्याल राख्या करतो। चौधरी गांव रा जका गरीब गुरबा लोग हा बहनों भी घणो ध्यान राख्या करतो। जद कदे इलाके अकाल री चपेट में आओ जाओ तो चौधरी रो जो इलाको हो वो अकाल री चपेट में आ जाओ तो तद आप री बखारी अरे चारे तूड़ी रे कूपा री वो मुंडो खोल दियो तो। बकारी जिनमें धान भरियोड़ो रहे और कूपा जिनमें चारों बरन उन्हें कवर कर सैप राख्यो जावे जो बरसात पानी या अब की टाइम आउन टाइम पशुओं रे काम आवे। सगला रे सुख दुख रो सीरी हो। सगला रे सुख दुख में वो बट पड़ाओ तो यानी दुख के नहीं होतो तो उन्हें सहयोग करतो। जरूरतमंद मिनक जका ने जरूरत होती बे उम्मीद लेने चौधरी रे खने आवतार मुंडे पर हाँसी लिया पाचे यानी उदासी मन सु आवता कोई जरूरत होती जनो और चौधरी बहने मुंडे उत्तर नहीं देतो हाथ में उत्तर देतो। लोग चौधरी रे भरोसे अपनी बेटी रो ब्याह मान दे होता कि चौधरी साहब को पैसा लिया और बेटी ने पढ़ा देवा। बण यानी चौधरी जीवते जी ना नुकर नहीं करी कि नहीं मना नहीं करी। आधी रात पचे तई चौपाल लागी रही होती। चौधरी घर आगे जद होको ठंडो पड़ जाओ तो तद कारू कारिंदा यानी बेना चाकर खीरा और तंबाकू ओजियो यानी दोबारा टेक लावता पाचा बढ़ देवता। गर्मी री टाइम माय धूणी को नहीं दुखती पण सर्दी में सगला बिचाड़े धूणी दुखिया करती तप करने वास्ते अलाव करने वास्ते। गांव में काम सारू सरकारी हकम जका होता पटवारी और सिपाही आद आवता तद लंबरदार री बैठक में जरूर रुकता। चौधरी रे बैठक में जान पिछाण वाला ही नहीं रा बगता बटऊ भी रात बासु ले होता। जान पिछाण वाला ही चौधरी घर नहीं आवता। कई जगह बटऊ होता जो रस्ते चालता हर शाम हो जाती बे भी चौधरी घर आने रात बासु ले होता। सेंग यानी सगला जना ने डोल माजने सारू आव भगत और रोटी खाट चौधरी घर मिलती जेड़ो डोल माज। सूरज भगवान रो रथ जिया घूमे भी टाइम रो पहियो भी सरक तो रहो। सूरज भगवान रो रथ जियो घूमे यूं ही टाइम भी चालती रिया करे। लंबरदार आप री उम्र 80 फागण देख ले। अब लंबरदार कितना बरसा रो हो गयो 80 बरसा रो। आंखिया और गोडा जवाब दे गया यानी आंखों दिखणो कम होगो और गोडा दुखण लागा 40 जनो भी कम होगो। अब घर में और बारे साहब राम री चालन लागी कि नहीं सबू छोटोड़ो भाई बी रो राजनीति करण रो चस्को बदतो गयो कि मैं भी राजनीति में जाऊं। पंचायत रा चुनाव भी आई गया। चौधरी रे बरसता यानी चौधरी रे मना करता करता वो सरपंच रे चुनाव में कहीं हो गयो खड़ो हो गयो। उनरे सामी ठाकर जसवंत सिंह खड़ियो। उनरे सामी कौन खड़ियो ठाकर जसवंत सिंह। देखो उनसु पहली सरपंची रा चुनाव हा जका निर्विरोध होता। एक जने ने सगला गांव रा मिल और सरपंच बना लेता तो सरकार की तरफ निर्विरोध चुनाव कोई जीते तो उन्हें गांव रे विकास वास्ते पैसा मिले। पण इसु पहले गांव री पंचायत रो चुनाव सदी निर्विरोध होया करतो चुनाव नहीं होता। सेंग जना बेड़ा होईने पंच सरपंच चुन लेवता। सरकार का निशु पुरस्कार में मोटी रकम लेने गांव रे विकास में वे लगा देवता। अब वह रीत है जकी चेंज हो रही है। गांव में भी राजनीतिक फंटवाड़ो पड़न लग गयो। जकी चूंतरी माते आखे गांव री चौपाल जुड़िया करती चौखी बताया होया करती गांव रे विकास री बात होया करती। अबे बटे पटका पछाड़ी री योजना बनन लागी कि किने किकर चुनाव हरावणो है।
चौधरी रे प्रभाव सु आधे सु बत्तो गांव साहेब राव कानी चौधरी भलो मिनख हो उनरे प्रभाव सु आधे सु बत्तो गांव साहेब राव कानी हुई गयो पण गांव तो बंट गयो ही। देखो पहली निर्विरोध होता पर अब गांव तो बंट गयो नहीं, दो हिस्सा ने मायने आधो गांव चौधरी कानी आधो सिंह साहब कानी। चौधरी कने सगली बातां सु पूगती जद सेंग जणा सेंग यानी सगला जणा ने आईज समझाव तो के मन माठो ना करो, मन ने माठो यानी दोरो ना करो, एक दूसरे री बुराई ना काटो। क्यों राजनीति में इमेज है कि बो एड़ो फलाणो एड़ो बो एड़ो, तो चौधरी कने बाता पूगती तो चौधरी कहतो के एक दूसरे री बुराई मत करो, जीके ने जनता चावेला वो ही जे सरपंच बनसी, जनता फैसलो अपना आप कर दे। पण चौधरी री सुने कौन सगला आप चाहिए करे यानी बेने मन मर्जी वेज्यू करे। जिया जिया चुनाव री तारीख नेड़े आवती गई बिया बिया खर्चे रा खाल बिगड़न लाग गया। खर्चो सरपंची चुनाव रे मायने खूब करे लोग बाग, रुपया रा पनाड़ा बह गया, रुपया रा पनाड़ा यानी पार ही नहीं इतना रुपया खर्च करन लग गया। छेवट आखिरकार जीत किनी हुई, साहब राम जी हुई। सरपंच कौन बन गयो? साहब राम बन गयो। चुनाव रे साले एक पछे चौधरी बीमार पड़ गयो। ये चुनाव सरपंचारो या एक साल रे पछे चौधरी बीमार पड़, घणी दवा दारू करी जी पण सहारो नहीं आयो, कोई उपाय नहीं हुयो। एक दिन वो सगला जना ने भेड़ा करने बोलियो, कहीं बोलियो चौधरी सगला परिवार रा लोगा ने भेड़ा करिया और केवण लागो, कहीं केवे इन दुनिया में कोई कोनी रहो, चको इन दुनिया में जन्म लियो वो जावे लाइज, राम रावण सरी कई नहीं रहा, बस ने एक दिन जावणो ही है। सब जना ने एक दिन जावणो ही पड़े। मैं तो सौरो सुखी जाऊंला, मारे जी में एक बात अटकी पड़ी है जिकी मैं थाने कहनी चाहूँ बी पर चाल सो तो थे सगला ही परिवार वाला सुख पावोला, खानदान रो नाम भी थारो ऊंचो रहसी, धरती किसान री कहीं वे माँ वे चौधरी कह रही है सगने, माँ कदई कोनी बांट सका, माँ ने कदई बांट सका नहीं बांट सका, वाह सगला बेटा री माँ होवे, जमीन नहीं होण सु भूमिहीन बन जावोला, जमीन नहीं होण सु बिना जमीन वाला बन जावोला। मारो ओ कहणो है कि जमीन मत बांटजो, जमीन ने मत बांटजो, समय सारू भेड़ा नहीं रह सको तो कोई बात को नहीं, जे समय सारू थे भेड़ा नहीं रह सको, एक घर में नहीं रह सको तो घर अलग अलग बना लेजो, पर जमीन जकी है थानी वह सगड़ा भाई मिलन खेती उन मानी करजो। पर खेती मिलन करिया फसल भलाई बांट लीजो। जमीन बांटन की बीमारी आजकल घनी चल रही है। देखो जमीन बांटन की बीमारी देखो हानिकार बीमारी बात कर रही हो, जमीन बंटवारे रही। घने टाइम पहली मारे कने खेती बाड़ी अधिकारी आयो, चौधरी साहब परिवार वाला ने कह रही है कि एक टाइम पहली खेती बाड़ी रो अधिकारी आयो, आ बात मैंने समझाई, कहीं समझाई खेती बाड़ी अधिकारी चौधरी साहब ने, चौधरी साहब जगह अपने परिवार ने कह रिया है कि छोटा छोटा जमीन रा टुकड़ा आर्थिक दृष्टि लाभप्रद नहीं होवे, नुकसान हुए आर्थिक रूप से। आज आपने कने 300 बीघा जमीन है, जब मोटी गुवाड़ी बाजे आई जमीन में भाई बांट लिया तो 100 बीघा कहीं आवेला 85, फेरू आपने टाबरा में बढ़ती जावे तो छेवट किता बीघा 2 बीघा ही बंटावेला, तो उनमां ने माठा बनावन वास्ते 2 बीघा जाती रही तो फसल कहीं लेवो। किसान शू अपनी औलाद मजूर बन जासी, आपा ने टाबरा ने पढ़ावना चाहिए जके शू वे दूजा धंधा कर सके। अपना बडेरा कया करता है कि गण जामिया उत जाके गण बरस्या, इमें आप 2 अर्थ में भी ले सका। जिन गर्रे मायने गण जामिया उत जाके गण घना बरस्या, बटे ज़्यादा खुशहाली आवे, जो बेड़ा रेवे साजा रेवे बटे ज़्यादा खुशहाली आवे। गण गणा जामिया उत जाके वो भी गण है, इन्हें भी आप गण माना तो जटे ज़्यादा जमीन वेला बटे गण बादल भी बरसेला। अब दूसरे अर्थ में भी ले सका, गण जामिया उत जाके घना बरस्या।
वाह खुशहाली वाली ज बात है। साहब राम ने खास तौर से मैं ताकीद करूँ, यानी उन माते जोर दे न चौधरी के करूँ कि तू सरपंच है इन गाँव रो, सगले गाँव रो ख्याल रखी, आपने कने आवणी री डोल माजने सारू तू मदद जरूर करजे, सगड़ा रो भलो करजे, बूरो कदई मत विचार जे, मन में भी बुरो विचार लाई जाई मत। कई दिना पचे चौधरी 82 वर्ष की उम्र लेने देवलोक के हो गयो। कितना वर्षा की उम्र में? 82 वर्ष। सगड़ो गांव दुख मनायो के मारो रुखाड़ो चलियो के, क्यों गांव ने सहारो देव तो सुख दुख रो सीरी हो गो। अब चौधरी गया पचे उंडी जकी सीख ही बा घना दिन तक नी मानी जी। गढ़ जेड़ो मकान 3 हिस्सा ने मायने बंट गयो तीनों भाइया में। चौधरी रो एक बेटो भी हो। बाखड़, बाखड़ कहवे गवाड़ी में जो घर बाहर लो जो हिस्सो है, बाकड़ में 2 बीता खींचने 3 हिस्सा कर दिया। बाकड़ जो गवाड़ी ही उनमें 2 बीता खींच परी, कितना हिस्सा कर दिया? 3 हिस्सा कर दिया। खेत ही बंट गया, जमीन बंटी जद घनी ले दे चकदक भी हुई, लड़ाई टंटो भी हुई। कोई के मैं जमीन अटीली ले, कोई के अटील ले, कोई के वाह उपजाऊ ज़्यादा है बा ले, इन तरीके लड़ाई भी हुई। रिश्तेदार भेड़ा होया, आपस में खींचातान भी हुई। जको घर सगले इलाके री पंचायती करिया करतो चौधरी, अबे दूजा लोग उन घर री कहीं करे पंचायती करन लग गया, उन घर में आई गया। छेवट आखिरकार चौधरी रत्नाराम रो बेटो दुन्नी राम, नाम ध्यान रखो बेटा, लंबरदार चौधरी रत्नाराम रो बेटो दुन्नी राम, ये आप री मां रे केवण सु चौधरी री बहू दुन्नी राम री मां, इन्हें केवण सु कम उपजाऊ और टीबे वाली जमीन लेवण सारू कहीं हो गयो, राजी हो गयो। जमीन कहीं बटी मन नहीं बट गया। अबे जमीन बांट ली आपस में, आईने वे जो भाई है काका बाबा रा, वे आपस में बोले ही नहीं, बात ही नहीं करे, मन ही एड़ा बट गया। आवणु जावणु छोड़ दियो। जकी चूंतरी माते आखो गांव बेड़ा होया करतो, बटे अब घरवाला ही बेड़ा नहीं होवे। देखो कितनी अचंबेरी बात है, पूरो गांव उन चौधरी माते इकट्ठो होया करतो, बटे घराला ही एक जगह बेड़ा नहीं हुए, मतलब इतनी संपत्ति खोएगी। अबे वह सुनी पड़ी रेवे और उन माते जाबरियो गंडक पड़ियो रेवे, कोई नहीं बैठे बैठे, केवल जाबरियो गंडक है जो उन चौधरी माते पड़ियो रेवे। कई साला पछे दुन्नी राम री छोरी चंदारो, दुन्नी राम बेटी नाम ध्यान रखो बेटा, चंदारो ब्याह मंड गयो। कौन? चौधरी री पोती रो। दिनों के आथन गीत गाई जे, गर्रा नहीं आवे, आड़ोसी पाड़ोसी जरूर आवे। इन मौके परिवार रो ब्राह्मण तेजाराम आयो, जो परिवार रो ब्राह्मण हो तेजाराम वे आयो। तेजाराम चौधरी रे देवलोक री भगत आयो हो। बाकड़ में बीता खींची देख ने उदास हो गयो, बड़ो दुखी हो गो। नी बटे घोड़ी हिणी नावे ही और नी मधु बड़बड़ावे हो। बाखल रे मायन तेजाराम विचार में पड़ी ओडो है। बीत रे खूणे में बंदी डाग जरूर अरडावे ही। पंडित जी सगला भाइया रे घरा जान रामासामा करिया। सैंग जना सु रामासामा कर हालात रो जायजो लियो कि कई बात हुई है, बीता क्यों खिंच गई है, सब एक दूसरे रे घरे आवता दिखे ही नहीं। आथन पोर यानी सामरे भगत में रोटी जीम ने बैठक में जा बैठियो। कौन? पंडित जी। कई ताल यानी थोड़े कई समय तक एक लोई बीड़ी फूंकतो रहो, फिर माची पर आडो हो गयो, माची माते आडो हो गयो। सामली भीतरे माते महात्मा गांधी री तस्वीर टंग रही ही। बी तस्वीर रे नीचे ही रत्नाराम चौधरी री तस्वीर भी टंग रही ही। तेजाराम सोच में पड़ गयो कि इन बापू गांधी देश ने बांटन वाली बात रो घणो ही विरोध करियो। लोगा ने, नेतावां ने कितना समझाया कि देश ने नहीं बांटो, नहीं बांटो, भारत मारी माँ है, आपनी सगलारी माँ है, भेड़ा रेवो। पण जिन्ना जो पाकिस्तान रे रूप में भारत रा टुकड़ा करवाया, जिन्ना सरीका धर्मांध मानस हितरी बात ने, जो भलेरी बात है उन्हें नहीं सुनी। देश बंट गयो 3 हिस्सा रे मायने, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम सो।
लाखों मानस तबाह हो गया उन भगत, हजारों सुहाग उजड़ गया। देखो बंटवारे री पीड़, बंटवारे रा परिणाम तेजाराम आपरे मन में विचार कर रही है। घणी उथल पुथल माची, देश ने बांट कहीं सुखी होया। चौधरी भी घना समझाया आपरे परिवार वाला ने, जमीन मत बांट जियो, बीरे जाओ ताई जमीन बंट गई, घर बंट गया और सागे कई बंट गया, मन बंट गया पूरे परिवार वाला रे एक दूजे सु। थोड़ी ताल पचे तेजाराम कने दूनी राम चिलम भरने बैठ गयो। थोड़ी ताल पचे तेजाराम रे कने चौधरी रो बेटो दूनी राम चिलम भरने बैठ गयो। कई ताल ताई घर बार गांव गुवाड़ री बातें हुई। दुनी राम सगली कहानी बंटवारे री सुनाई दी कि किन तरीके घर रो बंटवारो हुयो। वो बात पूछी तेजाराम। सुनने तेजाराम बोलियो, कहीं बोलियो के चौधरी री बात पर थे सगला जना कौन नहीं चालिया। चौधरी जी की बात कहन गई उन माते थे परिवार वाला नहीं चालिया। घर जमीन बंट गया, संपत कोनी रही। आ बात से सू माड़ी है, माड़ी यानी बुरी है। ईंट जुड़िया भीत खड़ी हो, ईंट ईंट जुड़े जन कहीं वे भीत खड़ी हुए। एक ईंट तो कोई थोड़ी मकान बने। भीत पड़ी और डगलिया खिंडिया, भीत पड़िया बच्चे कहीं खिंडे डगलिया सब अलग अलग हो जाए, कोई कामरा नहीं रहे। मैं थाने कहूँ के ओजू ओजू यानी दोबारा भी बेड़ा हो ही सको हो, दोबारा भी बेड़ा हो सको हो। अब देखो चौधरी बेटो कहीं के मैं फंटियोड़ा की कर बेड़ा हो सका प्रश्न करियो। देखो कितनी अचंभे री बात, एड़ी बात करी कि मैं फंटियोड़ा की कर बेड़ा हो सका। मैं तो कदे ही फंट गया, बंट गया, मन नहीं बंट गया मारा। सगड़ा रा ओला नाला जद एक जगह गडिया है तो मुसाणी एक जगह ही रह सिया। कौन बात कहवे? पंडित जी कहवे। सगड़ा रा ओला नाला तो एक जगह ही गडियोड़ा है और सगड़ा रा मुसाण भी तो एक जगह। थू बड़े मीनक चौधरी रत्नाराम रो बेटो कुआवे, थू बड़े मीनक चौधरी रत्नाराम जको सुख संपत्ति खुशहाली चाव तो टूटी जेवड़ी ने फेरू जोड़। पंडित कह रही हो बिना गांठ लगाए रे बट लगाए ने पाछी जोड़। बिना गांठ लगाया बट लगान पाछी जोड़, गांठ नहीं पड़न दे उनमान। चंदारो ब्याह है, परिवार बिना ब्याह फूटरो नहीं लागे। कौन कह रही हो? पंडित कह रही है। चंदा रत्नाराम री पोती नहीं है भगत, हेतराम और साहिब राम री भी पोती है। तू मारे सागे चाल, मैं सारी बात कर लेसू, तू मारे साथ तो चाल। ब्याह पर बेड़ा करना मारे जिम्मे है। आ जिम्मेवारी उठाई पंडित तेजाराम सगड़ा ने बेड़ा करन दी। मैं तो सगड़ा रो हिस्सा जो बामण हूँ, सगड़ा रो बेड़ो बामण हूँ। कई ताल ताई दोनों जना में बाथा जोड़ होयो कि वो के मैं नहीं चालू, पंडित के चालनो पड़ी, पूरो समझायो। दूजे दिन आगे पंडित तेजाराम अरे लारे दुनी राम आप रे दोनों काका रे घरा कानी जाओ तो दिश्य हो, यानी वो सुलझाड़ो पंडित जी करवा दियो। आगे इन कहानी में कही हो बा बात टाबरा आपने भी सोचनी है, अंगेजनी है कि किन तरीके मिनक आपरे परिवार से अलग हो जावे तो वो की कर दुख पावे। इन बात अब का आकर अभी अर्थ देख ला। कारुंदा काम काज करन वाला हिड़ागर चाकर, अपुटो पाचो दोबारा, सदीव सदीव रो मतलब है हमेशा हरमेश हर रोज, चूतरी चौकी चबूतरी, मन माठो करनो मन खराब करनो, गुवाड़ी मोटो परिवार गुवाड़ी बाकल ने भी कहे। आथण सामरो भगत सिंजियारो भगत, मानस मिनख आदमी, ताड़ भगत टेम संपत आपसी भाईचारो भेड़प, ओज्यू ओज्यू यानी दोबारा हालतई, कोड हरख उमाव लाड, भाख बाग फाटनी, भोर दिन उगणो सुबेरो टेम, सहयोगी साझेदार, मुसाण समसाण, चकचक कड़े लड़ई टंटो, मुख जोरी, फूटरो सुंदर, साजो भेड़परो सिरोड़ो, निपज नेपे उपज नेपा, माकड़ी
घणी ज़्यादा, मोकली मतलब घणी ज़्यादा। इन तरीके पाठ नंबर 8 रो पहलड़ो भाग बंटवारो कहानी रे रूप में पूरो हुयो। नमस्कार।